अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। अगर आपके घर पर अचानक ही मेहमान आ जाएं तो आप क्या करेंगे। आप बना लेंगे खूबसूरत सी रेसिपी। खाने में तो मज़ेदार और जायकेदार है ही, देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है फूल गोभी। आधा फूल गोभी का फूल लिया है मैंने, और इसकी मैं पत्ते जो हैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तमाम पत्ते मैं अच्छे से कटिंग करके अलग कर दूंगी, और इसके पत्ते में साइड पे करने के बाद फूल अब इस तरीके से मैं इसके तमाम जो फूल हैं छोटे छोटे, इन्हें मैं हाथों की मदद से इस तरीके से तोड़ के अलग कर लूँगी। ये देखिए तमाम फूल, आधा फूल ही काफ़ी है। तो इसके फूल भी बड़े बड़े हैं, तो ये जो बड़े फूल हैं उसे मैं छुरी की मदद से काट लूँगी। तमाम फूल ये देखिए मैं अलग कर चुकी हूँ। फूल बड़े साइज़ के हैं, तो हमें जो रेसिपी बनानी है उसके लिए हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे। इसके लिए हम छुरी की मदद लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। दरमियान से कटिंग करते हुए ये देखें इसे थोड़ा सा बस छोटा कर लेंगे। तमाम फूल की मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो गोभी का सालन भी बनाया जाता है, लेकिन ये गोभी से रेसिपी बनाए आप बहुत ही मज़ेदार लगती है, और आप बनाकर इसे किसी भी टाइम पर बना सकते हैं और खा सकते हैं। मेहमानों के आने पर भी बना सकते हैं। ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तमाम फूल की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं लूँगी पानी। एक बड़ा सा बाउल ले लिया, यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है आधा चाय का चम्मच नमक, और नमक मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी यहाँ मैंने ले लिया है नीम गरम। थोड़ा सा गर्म पानी होगा तो ज़बरदस्त रहेगा। इसके अंदर हम डाल देंगे गोभी जो हमने कटिंग की है, इसके तमाम फूल इसमें डाल देंगे और इसे तक छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद यहाँ मैंने ले लिया एक अदद बाउल, और बाउल में डाल देंगे हम बेसन। 1 कप बेसन भर के ले लिया है, और बेसन मैंने पहले से छान लिया था। बेसन अच्छी क्वालिटी का हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। 1 अंडा इसमें डाल लेंगे। अंडा डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम कुछ स्पाइसेस। इसमें ले लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक ले लेंगे 1/2 टीस्पून, और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर, ताकि इसका खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ जाए। तो येलो फूड कलर इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चुटकी। 1 चुटकी ही काफ़ी है। येलो फूड कलर इसमें शामिल कर देंगे, और इसके बाद इसमें डालेंगे मैदा। यहाँ मैंने ले लिया है खाने का चम्मच मैदा, और अब इन तमाम चीज़ों की अंडे के साथ ही इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊँ मिक्सिंग, ये देखिए अच्छे से मैं कर चुकी हूँ। तो बस इसमें थोड़ा और मज़ीद पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें हम शामिल कर चुके हैं, और इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसका एक ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। बस थोड़ी सी देर और 1 मिनट और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि पानी और बेसन और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग अच्छे से हम कर चुके हैं, तो बस बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ी सी हरी मिर्ची 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद जो हमने गोभी पानी में भिगोई थी, पानी में इसका निकाल चुकी हूँ। तो वहाँ फूल इस बेसन के अंदर हम अच्छे से डिप कर लेंगे। जितने इस बाउल में आ सके इतने हम डिप करेंगे, और अच्छे से हाथों की मदद से ही अच्छा सा डिप करेंगे। और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। मीडियम टू हाई फ्लेम मैंने चूल्हे की रखी हुई है इस टाइम, और इसमें डाल देंगे बेसन से निकालने के बाद
गोभी के फूल हम ऑयल में डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो उस टाइम तक हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने गोभी ली है कच्ची, तो ऑयल में ये अच्छे से फ्राई हो जाए, जैसे कि पकोड़े फ्राई करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें ये ऑयल में अच्छे से पक रहा है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से पकाएंगे। एक साइड पे प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो साइड हम इसकी चेंज कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। तो ज़बरदस्त हमारे गोभी के पकोड़े हो रहे हैं तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोनों साइड पे खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ चुका है और हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और ये खाने में तो बिल्कुल ऐसा जायका है इनका जैसे कि चिकन के पकोड़े हों। तो दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लिए, कलर प्यारा सा आ गया और हमारे गोभी के पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे किसी खूबसूरत सी प्लेट में और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रंची और मज़ेदार बने हैं ये पकोड़े। तो इसे हम रायते या केचप के साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। मैं तोड़ कर भी आपको ये दिखाऊं, देखें बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।